नमस्कार, गरिमा वास्तुशास्त्र एंड एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो या फिर आपके बार बार गर्भपात हो रहे हों, आपको संतान में देरी हो रही हो, दिक्कतें आ रही हो, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति को लेकर वास्तु के अकॉर्डिंग और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं वास्तु को लेकर। अगर आप अपने घर में ईशान कोण में सो रहे हैं तो आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके पास संतान है तो आपको पुत्र प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपका बेडरूम ईशान कोण की दिशा में है, एनी की दिशा में है, ये दिशा 45 डिग्री पर होती है। अगर आप ईशान कोण के कमरे में सो रहे हैं और आपने संतान प्राप्ति के लिए बहुत पूजा कर ली, बहुत पाठ कर लिए और बहुत ही ट्राई कर लिया और फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो ये कमरा आपको बदलना पड़ेगा। आपको ईशान कोण के कमरे को छोड़ना पड़ेगा। आप संतान प्राप्ति के लिए आप अग्नि कोण का कमरा यूज़ कर सकते हैं, आप नैऋत्य कोण का कमरा यूज़ कर सकते हैं, आप पश्चिम दिशा का भी कमरा यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आप ईशान कोण का कमरा बिल्कुल भी मत लीजिए, आपको वो कमरा छोड़ना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के बारे में कि संतान प्राप्ति में कौन सी दिक्कतें होती हैं। संतान प्राप्ति में एस्ट्रोलॉजिकल, अगर आपकी कुंडली में पितर दोष हो, पितर दोष में भी कई दोष होते हैं, जैसे कि आपको ब्राह्मण श्राप हो सकता है, आपको सर्प श्राप हो सकता है, आपको मातुल श्राप हो सकता है, और भी कई श्राप होते हैं जिनके कारण संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकल पंचम भाव में संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, कारोबार की या फिर आपके पास आया के वगैरह के साधन देखते हैं। वैसे तो मेन वो संतान की प्राप्ति का भाव है। अगर आपके पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही हो, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो उससे क्या होता है कि गर्भपात होते हैं। अगर राहु की दृष्टि हो तो संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं। और भी जैसे कि वहाँ पर सूर्य हों और सूर्य पर राहु की दृष्टि हो तो भी संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर सूर्य हो वहाँ पर, उस पर शनि की दृष्टि हो, तब भी दिक्कतें आती हैं। अगर सूर्य पंचम भाव में तुला राशि में हो, मतलब जाने कि वो नीच की राशि में पड़ा हो, तब भी दिक्कतें आती हैं। और आपकी नमाज कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ हो या फिर शनि की राशि में हो या फिर शनि की दृष्टि हो नवांश कुंडली में, तब भी ये दिक्कतें आती हैं। आपका सूर्य अष्टम भाव में हो और पंचम भाव में शनि हो और शनि पर राहु की दृष्टि हो, तब भी आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। बहुत से योग हैं जिनके कारण संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। मेरी आपके लिए पहली सलाह तो यही है कि आप ईशान कोण का कमरा छोड़ दीजिए। ये कमरा आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी और बेडरूम में सो रहे हैं, किसी और दिशा में सो रहे हैं, फिर भी आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड वाइफ की कुंडली किसी अच्छी ज्योतिष को दिखाएं, किसी अच्छे ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाएं कि आपकी संतान प्राप्ति में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, कि कौन सा दोष है, कौन सा श्राप दोष है जिसके कारण आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें हो रही हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ उपाय, कुछ टिप्स, कुछ रेमेडीज़ जिससे आपको संतान प्राप्ति में कुछ हेल्प होगी। पहला उपाय आपके लिए ये है कि आप हर बुधवार को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, और जब आपके पाठ 21 बुधवार हो जाएं तब आप घर में 5 कन्याओं को बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें मीठा दें। इससे भी आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आप हरिवंश पुराण का पाठ कराएं, पूजा कराएं और उसके बाद आप एक गाय का दान करें। इससे भी आपको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आप पति पत्नी एक व्रत जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है, वो है एकादशी, पुत्रदा एकादशी। इस दिन आप पति पत्नी दोनों संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, उनका व्रत रखें और इसे विधि पूर्वक इसका अध्यापन करें। आप महालक्ष्मी के शुक्रवार वाले व्रत रखें, इससे भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आप अमावस्या पर या फिर सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार जाएं, वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गंगा मैया को प्रार्थना करें, दीपदान करें कि हे गंगा मैया हमें संतान की प्राप्ति हो। आप गणेश चतुर्थी के व्रत रखें और गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हे गणेश भगवान जी हमें संतान की प्राप्ति हो। इस तरह से देखिएगा, आप जब भी इनमें से कोई भी टिप्स यूज़ करेंगे
आप भगवान को प्रार्थना करेंगे, आपकी संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे चलकर हम वास्तु को लेकर और एस्ट्रोलॉजी को लेकर और भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।